डिसमिल तक, जहां पे डिसमिल तक ही आपको वहां से काम करने में आसान हो जाता है, वहीं पे काम खत्म हो जाता है डिसमिल तक। और आप कोई भी जमीन हो डिसमिल में उसको निकालना अनिवार्य रखिए। कोई भी जमीन है डिसमिल में भी निकालिए और उसको कट्ठा में भी निकालिए, ठीक है। स्क्वायर फीट में डिसमिल में भी लिखते हैं और अगर कट्ठा में भी लिखते हैं, अगर स्क्वायर फीट में भी लिख देते हैं तो पूरे क्लियर हो जाएगा। जो डिसमिल नहीं समझते हैं, डिसमिल लिख देंगे तो उसको स्क्वायर फीट समझ में नहीं आएगा, जिनको मान नहीं पता। अगर कट्ठा लिख देते तो उसमें भी उसको कितना स्क्वायर फीट है पता नहीं चले, लेकिन स्क्वायर फीट लिख देते हैं तो उसको ये कट्ठा और ये डिसमिल समझ में ना आए, लेकिन ये स्क्वायर फीट समझ में सभी को आ जाता है। तो ये तीनों चीज जो है ना, अगर कोई भी प्लॉट का पैमाइश करते हैं, अगर मेंशन कर देते हैं, स्पष्ट रूप से लिख देते हैं, तो वो क्लियर और कट हो जाता है। अधिकतर आदमी क्या करते हैं आपको बताते हैं, अधिकतर आदमी आपको कट्ठा लिखते हैं और डिसमिल में जो है ना, करेक्ट डिसमिल का मान वो नहीं लिखते, दशमलव के बाद जो कुछ, जैसे 6.5 हाथ की लगी से एक कट्ठा में 4.6 डिसमिल होता है, लेकिन सब बोलेंगे 4 डिसमिल है। 4 डिसमिल बोलने से जमीन कम हो जाता है, ठीक है, जमीन कम हो जाता है। वहां पे लवसम में अगर देखा जाए तो 36 को, चलिए लवसम में बहुत सारे जमीन वहां पे कम कर देता है, अधिकतर जो है कम कर देता है। यानी लवसम में समझिए वहां पे आपको यही समझ लीजिए, इसको कैलकुलेशन करके बता देते हैं कि कितना कम बोल देते हैं, ठीक है। जैसे मान के चलिए कोई व्यक्ति है जिसे 6.5 हाथ की लगी चलता है, उधर उस 4.36 डिसमिल होता है, लेकिन वो 4 डिसमिल बोलते हैं। अगर 4 डिसमिल बोलते हैं तो वो जो है ना जमीन में कितना कम बोल देते हैं, ये देखिए, ये आपको बोल देते हैं यानी 156, यानी 156.8, यानी लमसम में लगभग में 157 स्क्वायर फीट जमीन कम कर दिया। और 157 स्क्वायर फीट जमीन कितना हो गया, अगर मान के चले 15, अगर देखिए 10 बाय 15 का एक रूम बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 10 बाय 15 का छोटा रूम नहीं होता है, बहुत मतलब एक हॉल टाइप पे रूम हो जाता है, उतना जमीन कम हो जाता है, ठीक है। तो उसे अगर आप यहाँ पे तीनों चीज मेंशन करते हैं तो वो चीज क्लियर होता है, सामने वालों को भी संतुष्टि अच्छा से मिलता है। लेकिन अमीन सब कट्ठा में लिख के छोड़ देते हैं, डिसमिल तक भी नहीं लिखते हैं, ठीक है। पहले से लिखा रहता है, ठीक है, उस चीज को क्लियर कट वो मान को पूरे अगर बैठाएगा तो गलत आ जाता है, यानी वो पूरे दोनों को मैच नहीं करा पाते हैं स्क्वायर फीट के हिसाब से, ठीक है। स्क्वायर फीट कुछ और बताएंगे, जबकि डिसमिल का मान निकालेंगे तो कुछ और बताएगा, ठीक है। तो वहां पे क्लियर कट वो नहीं बता पाते हैं, सभी का नहीं, कुछ 90% अमीन ऐसी है, ठीक है। और बहुत 99% ऐसे अमीन है कि बहुत सारा उसमें कमियां है, ठीक है। और 1% अमीन है जो अपने आप पे अच्छा से मेहनत किए हैं, वो अच्छा अमीन भी है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, तो हमको यहाँ पे जो है आपको तीन चीज बताए हैं। हम जो अभी तक पढ़ाए उसमें 3 चीज बताए, तीनों चीज यहाँ पे निकालेंगे हम लोग, ठीक है। कोई भी जमीन है, ठीक है, उसको सबसे पहले आप क्या करेंगे, धूल में निकालते हैं। पहले उसको स्क्वायर फीट में भी बता दीजिए, ठीक है, यानी वर्ग फीट में। क्या वर्ग फीट में किस चीज में बताइए, वर्ग फीट में बता देते हैं तो ये ज्यादा आदमी समझता है वर्ग फीट में। उसके बाद डिसमिल बताइए, ठीक है, डिसमिल भी बताना है। और उसके बाद धूर हो कट्ठा हो जो भी हो, धूर ही लिख देते हैं, ठीक है। धूर में बताना है, धूर धूर लिखिए, कट्ठा लिखिए, जिसमें आपको लिखना है उसमें लिखिए। एक कट्ठा तक जाएगा तो कट्ठा तक लिखेंगे, बीघा तक जाएगा तो बीघा तक लिखेंगे, ठीक है। एक धूर ले लेते हैं, जैसे जैसे इसमें आएगा हम बढ़ाते चलेंगे। इतना चीज लिखना अनिवार्य है, और धूर से कट्ठा बन ही जाता है। तो इसको यहाँ पे हम बात कर रहे हैं 6.5 हाथ की लगी थे। सबसे पहले हम एरिया निकालेंगे, यानी इसका एरिया। तो देखिए यहाँ पे हल करते हैं, ध्यान दीजिएगा, देखिए ध्यान दीजिए, रकबा बराबर जैसे लिखेंगे रकबा, रकबा ये आयतकार है तो हमको बार बार आयतकार नहीं लिखेंगे, आयतकार प्लॉट की क्या
यहाँ आयत पढ़ा रहे हैं, समझिए आयत है, आयत में जब कभी भी आएगा लंबाई गुने चौड़ाई होता है, ठीक है, पीछे पढ़ा चुके हैं। तो आप लोग दूसरा कंफ्यूज हो जाएंगे, लिख ही देते हैं। आयत, आयतकार खेत का रकबा, रकबा बराबर लंबाई गुने चौड़ाई, ठीक है, इतना जानते हैं, पढ़ा है। यहाँ पे आप क्या करेंगे, हम निकालेंगे 80 फीट चौड़ाई, सॉरी लंबाई है, और ये चौड़ाई हो गया 11 फीट, ठीक है। अभी निकालेंगे 11 अठे 88, 88 यानी ये हो जाएगा 880 वर्ग फीट, ठीक है, 880 वर्ग फीट। तो देखिए वर्ग फीट आ गया, वर्ग फीट भी मेंशन कर देना 880, 880, ठीक है, ये एक पॉइंट निकल गया। दूसरा पॉइंट में इसको डेसिमल में चेंज करेंगे, जैसे जैसे जो चीज पढ़े हैं वो चीज को यूज करते जाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए डेसिमल भी निकालेंगे, हमको तो सिर्फ निकालना है उस जमीन को दूर का मान, ठीक है, लेकिन इसमें पीछे वाले चीज को स्पष्ट करते जाएंगे, लिखते चलेंगे। ये बहुत पारदर्शी तरीका एक प्रकार से हो गया। अगर सारा चीज मेंशन करते हैं तो जो पढ़े लिखे आदमी है वो समझ जाते हैं, ठीक है। कट्ठा डिसमिल लिख देते तो वहां पे कंफ्यूज करते रहते, अच्छा से मान नहीं निकाल पाते, ठीक है। लेकिन आप लोग को ये नहीं करना है, आप लोग को ऐसे काम करना है कि उस चीज को सामने वाले भी समझे, ठीक है। बहुत अमीन समझाना नहीं चाहते हैं उसको कि नॉलेज हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा, ई ब्रेन में रहता है। सामने वाले संतुष्ट होंगे, कुछ नॉलेज नॉलेज रहेगा तो ना आपसे संतुष्ट होंगे। आपको जब समझेंगे तभी संतुष्ट होंगे, आपको समझिए नहीं रहे तो संतुष्ट होना उसका मजबूरी हो जाता है आपसे, तो मजबूरी नहीं करना, उसको दिल से संतुष्ट होना है, ठीक है, मतलब करना है दिल से। उसका डिसमिल, तो डिसमिल निकालेंगे तो डिसमिल बराबर आपको पीछे हम पढ़ाए हैं डिसमिल, डिसमिल कैसे निकालते हैं, यानी रकबा जो है ना, रकबा, देखो ये पॉइंट हो गया, रकबा, रकबा बटा डिसमिल, ठीक है, रकबा, रकबा बटा डिसमिल यानी डिसमिल का मान, ठीक है। तो वर्ग में है तो वर्ग यहाँ पे रकबा, वर्ग फीट में तो वर्ग फीट लिख देते हैं, ठीक है। एक डिसमिल का मान वर्ग फीट में यहाँ पे डालना है, वर्ग फीट में 435.6 वर्ग फीट, वर्ग फीट इस प्रकार। वर्ग फीट से वर्ग फीट कर जाता है, लिखने की आवश्यकता नहीं था, लेकिन हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम कर सकते हैं, रकबा है 880 और ये हो गया 435, आप लोग को दिख रहा है ना, 435.6, ठीक है। अब जो आएगा वो डिसमिल आएगा, क्या आएगा, डिसमिल आएगा। तो डिसमिल हम निकाल लेते हैं, ये 880 भागा 435.6 यानी ये जो आपको आ गया 2 डिसमिल, 2.02 डिसमिल, ठीक है। ये डिसमिल आ गया, ये जो निकला है डिसमिल का मान निकला है, लिख देते हैं डिसमिल शॉर्ट फॉर्म में। ये डिसमिल निकल गया तो डिसमिल भी यहाँ पे लिख देंगे 2.02, इतना डिसमिल, ठीक है, इतना डिसमिल आपको लिख देना है। देखिए इधर ध्यान दीजिए, दो चीज निकल गया, मायने आता है तीसरा पॉइंट नया इसमें आ रहा है धूर। तो धूर आप लोगों को क्या बता रहे हैं, धूर निर्भर करता है लघी के मान, धूर का एक समझिए, धूर का साइज, धूर का जो एरिया जो निर्भर करता है लघी के मान पे। तो लघी के मान से हम निकालेंगे, हमको जो है एरिया पता है, ठीक है, और उसी हिसाब से हम धूर फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम प्रोसेस में चलेंगे, ठीक है। ऐसे तो आप लोगों को पता है कैसे निकाला जाता है, निकाल लेंगे खटा देगा, लेकिन यहाँ पे प्रोसेस पे हम लोग चलेंगे। और फील्ड में आप प्रोसेस नहीं नहीं करना है, आपको डायरेक्ट निकालना है, क्योंकि आपको पैमाइश करना है, एक रिजल्ट यानी आंसर देना है, आपको प्रोसेस किन्हीं को समझाना नहीं है, लेकिन यहाँ पर हम समझा रहे हैं आपको समझने के लिए, ये ध्यान दीजिए।
ठीक है। यहाँ देखिए हम आप क्या करते हैं, इस जब अब जो है देखिए अब जो ये क्वेश्चन जो सोल्व होगा तो इसमें धूल कटा बीघा वाला ले चलेंगे, ठीक है। तो हम सीधे अभी धूल निकालेंगे। देखिए धूल बराबर, देखिए रकबा निकल गया, रकबा तो 880, 880, 880, 880 वर्ग फीट हो है क्या रकबा। लेकिन हमको जो है धूल निकालना है, ठीक है। तो धूल निकालने के लिए सबसे पहले हमको लगी स्क्वायर निकालना पड़ता है, यानी कितनी हाथ की लगी है, लगी स्क्वायर निकालना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे चल रहा है 6.5 हाथ की लगी, 6.5 हाथ की लगी को स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो इसको लगी, लगी तो बना है हाथ के मान से, तो हाथ का मान निकलेगा, ठीक है। तो इसमें 6.5 हाथ है, एक हाथ में 1.5 फीट, आपको जानकारी है, देख के इसको फीट में चेंज कर लेंगे। अगर मान के चलिए हमको एरिया रकबा जो अगर गज में निकला रहता तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली एक धूल का मान गज में निकालते हैं फिर उससे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। वो हम आपको अभी क्वेश्चन हम लेंगे और उसी पे बात करेंगे, ठीक है। पहले हम इस पे बात करेंगे। तो देखिए इसको हम क्या करेंगे, फीट में लगी की जो लंबाई 6.5 हाथ है उसको हम चेंज कर लेते हैं फीट में, ठीक है। तो अब फीट में जब चेंज कर लेंगे तो वो जो निकलेगा हमको एरिया वर्ग फीट में निकलेगा। तो वर्ग फीट में देखिए कैसे निकलता है, एक हाथ में 1.5 फीट होता है, 18 इंच मतलब 1.5 फीट, 1.5 से उसको गुना कर देंगे फीट में चेंज हो जाएगा, ये हो गया फीट, ठीक है। तो ये लगी का मान 6.5 था, इसको ये फीट में चेंज हो गया। अब इसको क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, एक धूल का मान निकलेगा, ठीक है। इस दोनों को गुना करेंगे, ठीक है। इस दोनों को गुना करेंगे तो कितना 9.75 आता है, देख लेते हैं, ठीक है। तो 6.5 गुने 1.5 यानी 9.75 क्या हो गया फीट, ये दोनों को गुना करके इतना फीट हो गया। अब इसको स्क्वायर करेंगे तो ये निकल जाएगा, आपको क्या चाहिए, एक धूल का मान। तो इसका स्क्वायर जो निकालेंगे तो 95.0625, ठीक है, आ जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको थोड़ा प्रोसेस कर देते हैं। अगर इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो देखिए क्या, इसको लिखेंगे ना तो ये आ जाएगा आपको 9 इतना गुने, जिनको स्क्वायर नहीं निकालना आता उनके लिए लिखते हैं, नहीं तो ये लिखने का आवश्यकता नहीं था, समझ, ठीक है, फीट, ठीक है। अब इसको जो करेंगे तो ये जो आ जाएगा दोनों को गुना करके 95.0625 वर्ग फीट, क्या वर्ग फीट। यहाँ तक आप बोलो को ये वर्ग फीट आ गया। तो ये एक धूल का मान है, क्या है, एक धूल का मान। देखिए ये एक धूल का मान निकला है, तो हमको जो है ना एक धूल का जो मान है, ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं और उसके अनुसार ये रकबा में चेंज कर देंगे, ठीक है। तो धूल बराबर यहाँ पे देखिए ये एक धूल का मान है, ये जो निकला है एक धूल का मान है। जिनको जो है स्क्रीनशॉट वगैरह लेता है और लेना है वो ले लीजिए, ठीक है, फिर इसको हम मिटाएंगे। चलिए देखिए आगे देखिए, ठीक है, इसको हमको निकल गया, एक धूल का मान निकल गया, धूल कितना है इतना। अब हम क्या करते हैं, यहाँ एक धूल का मान लेफ्ट लिख लेते हैं, ठीक है। देखिए अब धूल हमको निकालना है, एक हम जो निकाले हैं एक धूल का मान कितना निकला है, एक धूल बराबर, यहाँ पे लिख लेते हैं, एक धूल बराबर अभी जो निकाले हैं 95.0625 वर्ग फीट, यहाँ पे लिख लेते हैं, एक धूल बराबर 95.0625 वर्ग फीट, वर्ग फीट है, ठीक है। ये एक धूल का मान है, यहाँ पे देखिएगा। तो हमको यहाँ पे धूल निकालना है, यहाँ पे एक धूल का मान निकल गया है, ठीक है। एक धूल का मान हमको निकालना है, कितना धूल है। तो देखिए इसमें पूरे रकबा से क्या करते हैं, धूल जब निकालना है तो रकबा भागा एक धूल का मान, ठीक है, धूल का मान, धूल का
धूल का मान, ठीक है, धूल का मान, यहाँ पे देखिए धूल का मान है, इसमें मान को डाल देना है तो धूल निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे धूल निकाल रहा है ना, तो रकबा कितना निकला है 880 वर्ग फीट। यहाँ पे देखिए, उसके बाद यहाँ हम एक धूल का मान जो होता है वो डाल देंगे, अभी जो निकाला है 95.0625, ठीक है, वर्ग फीट, क्या वर्ग फीट। अब ये कहां से आया आप लोगों को जानकारी चल गया, ठीक है, ये एक धूल का मान है जो अभी निकाला गया है, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, भाग देंगे तो कितना दूर है वो निकल जाएगा। देखिए यहाँ पे जो है 880 भागा 95.0625, 95.0625 भागा दिए तो ये आ गया आपको 9 धूल, 9 धूल, ठीक है, 9 धूल 9 दशमलव, ठीक है, 9.25 धूल, ठीक है, यानी इतना धूल आ गया, ठीक है, 9 धूल, 9.25 धूल, समझिए ये कितना, अगर देखा जाए तो 9.25 धूल इसको आप बोल सकते हैं, ठीक है, इस प्रकार है। लेकिन दशमलव के बाद जो ये चीज है, ठीक है, इसको हम क्या कर सकते हैं, कनमा में चेंज कर सकते हैं, क्या कनमा में चेंज कर सकते हैं। लेकिन धूल का बात हुआ तो धूल तो निकल गया आपको 9.25, ठीक है, 25। अब हमको जो है क्या निकालना है, कनमा निकालना, क्या निकालना है, कनमा, ठीक है। तो कनमा हम बताएंगे, ठीक है, पहले इतना में अगर प्रॉब्लम है तो बताएंगे, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। कनमा भी तो पढ़ा दिए हैं सर, वो जो दशमलव के बाद 2 अंक है उसको गुना कर देंगे 16 से। हाँ, ये इतना तक किन्हीं को कोई प्रॉब्लम है ये बताइए, इतना तक में किन्हीं को प्रॉब्लम है? नो सर। चलिए नहीं प्रॉब्लम है तो देखिए हम तीनों निकाल लिए। अब बहुत व्यक्ति समझ लो यहाँ पे सर 9 धूल है, दशमलव का 2 सर 5 है, एक चीज बता ठीक है। दीजिएगा, मतलब सर ये एक चीज मैप बता को दीजिए, ऑफ ये जो कीजिए, ये जो मैप को ऑफ करके 9.25, रखिए, सुनिए मैप को ऑफ करके रखिए, जब कुछ पूछेंगे तो बोलिएगा, यहाँ बोर्ड पे जो लिखे इसमें समझ में नहीं आया तो बोलिए किन्हीं को, ठीक है, फिर आगे हम बात करेंगे। बोर्ड पे जो लिखे समझ में नहीं आएगा तो, ठीक है। अब देखिए इतना निकल गया, अब यहाँ पे देखिए 9.25, ठीक है, 9.25। अब इसको हम इससे आगे अगर बढ़ेंगे ना, अगर इससे आगे बढ़ेंगे, मैक को ऑफ कीजिए, 84 जो जिसका नंबर है मैक को ऑफ कीजिए, देखिए बोलिए क्या बोलना चाह रहे हैं आप? सर हम ये कह रहे थे कि 9.25 जो है ना वो 80 फीट और 11 फीट का मतलब 5.5 हाथ की लग्गी से है, तो ये बता दीजिए, कुछ कुछ नए लोग हैं ना सर। 5.5 हाथ की लगी से सर इस 6.5 हाथ की लग्गी से इतना धूड़ आया है ये टोटली का। आपको क्या समझ में आया ये बताइए ना। हम समझ गए सर पूरा। समझ गए, अगर बोर्ड पे कुछ प्रॉब्लम हो ना तब बोलिए, ऐसे में क्या होता है, ये क्लास रिकॉर्ड होता है, अनावश्यक चीजें नहीं बोलना है। हाँ आपको जो आता है आराम से रहिए, ठीक है, वो चीज बताएंगे। हाँ अगर मान के चलिए नहीं बताएंगे या मान के चलिए कोई कारणवश, ठीक है, तो फिर बोलिएगा सर ये बताइए, ठीक है, वो चीज को हम बताएंगे। आता है अच्छी बात है, देखिए इतना तक किसी को प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद जाते हैं यहाँ पे 9 ये 25 है, तो हम लोग को बताएं कि इसको स्क्वायर फीट में भी कर सकते। इनको बोलिए ना मैक ऑफ करने के लिए, हमेशा मैक ऑन करके रखे रहते हैं, डिस्टर्ब होते हैं सर हम लोग। सभी व्यक्ति मैक को ऑफ कर लीजिए, देखिए अभी मैक हम ऑफ करते हैं सभी को, उसके बाद कोई नहीं खोलेंगे, सभी का मैक अभी ऑफ होगा, ठीक है। सर ये 93 नंबर से जो है पता नहीं कौन है, उसका माइक ऑन रहता है।
भाई साहब सबसे ज्यादा आपका रहता है। यहां तक हो गया। अब देखिए इसके नीचे जो है हम आपको बताए हैं 3 तरीका से, ठीक है। अभी हम बता रहे हैं ना, गौर से समझिए, उसके बाद हम स्पीड में चलेंगे, वो सब आप काम कीजिएगा, बस हम डायरेक्टली यहाँ कैलकुलेशन करके लिख देंगे, ठीक है। यहाँ हो गया। अब इसके बाद देखिए पूरा धूल जो निकल गया ना, यहाँ पे देखिए यहाँ देखिए 9.25 धूल, ठीक है, इतना धूल है। तो यहाँ इसको स्पष्ट रूप से अगर लिखना चाहेंगे ना, तो ये 9 धूल हो जाएगा, 9 धूल है। अब देखिए यहाँ दशमलव, यानी ये जो देख रहे हैं 0.25, इसको क्या लिखेंगे, तो इसको स्क्वायर फीट में भी लिख सकते हैं आप, स्क्वायर फीट में। ये स्पेशल को इसको सिर्फ बोलेगा कि 9, अगर मान के चलिए आपको जानना होगा कि ये चीज 9.25 जो ये 0.25 है, इसमें कितना स्क्वायर फीट है। बहुत व्यक्ति को ये भी क्वेश्चन होता है कि कितना स्क्वायर फीट है, तो इसको आप स्क्वायर फीट में भी निकाल सकते हैं, ठीक है, पहला स्क्वायर फीट में, दूसरा इसको कम्मा में निकाल सकते हैं, तीसरा छुड़की फुड़की में निकाल सकते हैं, यानी 3 टाइप में इसको आप स्पष्ट रूप से लिख सकते हैं। तो सबसे पहले इस चीज को हम क्या करेंगे, अगर 0.25 होगा, क्या 0.25, तो उसको किस प्रकार हम स्क्वायर फीट में निकालेंगे, क्या चीज में, स्क्वायर फीट में। तो स्क्वायर फीट में निकालने के लिए जो है ना, हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस चीज को, ये जो है ना, इसको एक धूल का मान, यहाँ पे एक धूल का मान कितना है, यहाँ पे एक धूल का मान देखिए, एक धूल का मान आप लोगों को दशमलव का चीज जो पढ़ाया है वही चीज यहाँ यूज होगा, 95.625 वर्ग फीट, वर्ग फीट, ठीक है, इतना वर्ग फीट, ठीक है। लेकिन हमको तो ये चेंज करना है, तो ये हमको 0.25, ठीक है, 25 को हमको, इतना धूल है, ये क्या है, धूल है, ये धूल, इसको धूल बोल सकते हैं। अब इसको हमको वर्ग फीट में निकालना है, तो वर्ग फीट में निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, 0.25 को गुना कर दीजिएगा आप, ठीक है, 95.0625 वर्ग फीट से, वर्ग फीट से, वो वर्ग फीट में मान निकल जाएगा, ठीक है। तो ये जो मान निकलेगा कितना निकलेगा, देखिए यहाँ पे निकाल रहे हैं 0.25 गुने 95.0625 इक्वल टू, यानी 23 स्क्वायर फीट, लमसम में 24 स्क्वायर फीट बोल सकते हैं, ठीक है। ये लमसम में ऐसे आता है 23.76 वर्ग फीट, वर्ग फीट, ठीक है, इतना वर्ग फीट, इतना, हाँ इतना वर्ग फीट आता है, वर्ग फीट है, लेकिन इसको लगभग में 24 स्क्वायर फीट लिख सकते हैं, ठीक है, 24 स्क्वायर फीट। तो इसको लगभग में 24 स्क्वायर फीट, लगभग बोल रहे, वो लगभग लगा रहा है, क्योंकि दशमलव के बाद पहला अंक 7 है, तो ये आप लगभग में लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपको करेक्ट मान निकालना है तो यही मान लेना पड़ेगा, ठीक है, लगभग में है, तो इसको लगभग में हम लिख देते हैं, ठीक है। लगभग यहाँ लिखेंगे नहीं, लेकिन लगभग में ये कितना आ जाएगा, 24 वर्ग फीट, 24, देखिए ये इतना हो गया। अब इसमें देखिए ये, चलिए ये इतना हो गया, ठीक है। ये पार्ट, इस सवाल का पार्ट यहाँ से अलग होता है, यहाँ पे देखिए 0.25 है, इसको लिख सकते हैं 24 वर्ग फीट, ठीक है। ये हो गया वर्ग फीट में 24 स्क्वायर फीट लिख सकते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब कनमा में इसको कितना लिखेंगे, कनमा में, दूसरा कनमा में चले तब छुटकी फुटकी में चलेंगे। देखिए कनमा में कितना लिखेंगे, कनमा में लिखना है तो पहले ये मिटा देते हैं,
ठीक है। अब यहाँ से देखिए सर एक करना है मिनट सर। आपको, सर मैक को ऑफ कर। सर सर एक अब मिनट। प्रवाह जी, सर जैसे बोल रहे थे 0.25 धूर है सर, तो इसको तो हम सर मतलब 144 स्क्वायर इंच से भी गुना कर सकते थे ना हम सर। 144 काहे गुना कर सकते हो, धूल है। आप ये बताइए धूल को 144 से काहे गुना करेंगे, धूल का तो मान तो कुछ भी उस नहीं हो सकता, 144 से कैसे करेंगे आप, ये तो अगर बताइए। 144 से गुना करेंगे सर तो वो वर्ग इंच में आ जाएगा मेरा। तो वो क्या चीज में था 36। जो उसको 44 से गुना करेंगे, धूल का वो मान तो जीरो धूर दशमलव, में है सर। ये बताइए। जी सर। जीरो जीरो हाँ सर, दशमलव टू का मान किस में था ये बताइए। वो तो वर्ग फीट में है सर। धूल में है, धूल में है, वो वर्ग फीट में नहीं है। जी सर धूल का मान लग्गी में दिया है ना, तो इसीलिए इंच भी वो लग्गी का मान जो है इंच भी वही निकलेगा, लग्गी के मान पे ही निकलेगा। गौरव जी एक मिनट, हम समझाने के लिए, आपको समझाने की आवश्यकता नहीं है और आप बीच में बोलिएगा नहीं, ठीक ना। सुनिए प्रभात जी, आपको कभी भी मान अगर स्क्वायर फीट में रहे दशमलव में, ठीक है, उसको 144 से आप गुना कर देंगे वो वर्ग इंच में चेंज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे मान है धूल में, ये तो धूल को आप कुछ नहीं गुना कर सकते। अगर इसको अगर निकालना चाहेंगे अगर, तो आप वर्ग, इसको वर्ग हाथ में आप निकाल सकते हैं, ठीक है, लेकिन डायरेक्ट गुण आप डायरेक्ट करने के लिए आपको मान लेना पड़ेगा एक धूल का मान, एक धूल का मान। इसको 95.62 से 6.5 हाथ के लगे, हर जगह 95.62 से गुना नहीं करेंगे, लघी के हिसाब से गुना किया जाता है, मतलब मान निकाला जाता है लघी के मान से, अपना मन से नहीं कि हर जगह इसी से गुना करेंगे। सभी को बोल रहे हैं यहाँ पे 6.5 हाथ की लघी से निकाल, हम 6.5 हाथ की लघी लिए हैं, उस कारण से यहाँ पे स्क्वायर फीट निकालने के लिए इसको हम 95.065 से गुना कर रहे हैं, ठीक है। अगर लघी का मान चेंज रहता तो वहां पे वो मान चेंज हो जाएगा, ठीक है, ये सब याद रखिएगा। तो इस प्रकार वर्ग फीट में निकाल लिया। अगर हमको कर्मा निकालना होगा तो देखिए ये 9 धूर है, तो कर्मा बराबर कितना हो जाएगा, देखिए कर्मा, कर्मा निकालना है तो 0.25 में आराम से 16 से गुना कर देंगे तो ये कर्मा निकल जाएगा, ठीक है। तो कर्मा निकलेगा 0.25 गुने 16, ठीक है, ये आ जाएगा आपको 4 कर्मा, क्या आ जाएगा 4 कर्मा, ये 4 कर्मा आ गया, ठीक है, ये 4 कर्मा, ये कर्मा 4 कर्मा आ गया, यानी 9 धूर 4 कर्मा, ठीक है, 9 धूर 4 कर्मा। इसको हम अगर इसको एक बार हम लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए एक बार इसको पहला पॉइंट में ये भी लिख सकते हैं इसको कि ये जो है 9 धूर, ठीक है, पहले जो बताए 9 धूर 24 वर्ग फीट है, 24 9 धूर 24 वर्ग फीट, वर्ग फीट। और दूसरा में हम इसको लिख सकते हैं अभी कि 9 धूर 4 कर्मा, 9 धूर 4 कर्मा, ठीक है, दूसरा में लिख सकते हैं। इस आंसर को देखिए, एक आंसर देखिए इसी में देखिए 9 धूर लिख दिए, 9 धूर 9 धूर बराबर 9.25 को 9 धूर 24 स्क्वायर फीट लिख सकते हैं। उसके बाद दूसरा कंडीशन में 9 धूर 4 कर्मा भी लिख सकते हैं। अब छुड़की फुड़की में हम लोग जाएंगे जो आप लोग को पीछे पढ़ाए हैं, ठीक है, वो चीज में जाएंगे। देखिए इसमें अब हम क्या करेंगे, आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले हम क्या करते हैं, इसको छुड़की फुड़की में यहाँ से चेंज करेंगे। अब इसको छुड़की फुड़की में चेंज करेंगे, ठीक है। तो देखिए पहला अंक को बोले हैं 2 से गुना करने के लिए, ठीक है, पहला अंक को 2 से गुना और दूसरा अंक को 4 से गुना। तो इसको करेंगे ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 20, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे देखा जाए तो ये आपको आ जाएगा पूरा पूरी जो आ जाएगा ना, यहाँ पे 20 से भाग देंगे, शेष 1 हो जाएगा, इसमें जुड़ जाएगा। तो 20 से जो नियम है जिनको पता नहीं है बोल देते हैं, ठीक है। इस प्रकार अगर आए ना, ठीक है, अलग अलग गुना करके लिखिएगा, एक के में 420 नहीं है, 4 है 20 अलग है, ठीक है। यहाँ पे 20 से भाग देना, अगर 20 रहे 20
या 20 से ऊपर, 20 या 20 से ऊपर रहेगा उसमें क्या करेंगे हम 20 से भाग देंगे, ठीक है। तो 20 से भाग देंगे, ठीक है, तो वो आ जाएगा 1, यानी 20 से 1 कट गया, ठीक है। और ये जो भागफल आया ना, इस भागफल को हम क्या करते हैं आगे वाली संख्या में जोड़ देते हैं। तो ये 1 यहाँ पे जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 0। देखिए यहाँ पे शेष बचा 0, तो लिख देंगे 0, और यहाँ पे ये 1 जुड़ जाएगा 5, यानी ये 5, ये यहाँ पे बोला जाए तो ये 5 धुरकी और 0 फुरकी हो जाएगा। सर एक चीज पूछना चाहेंगे। एक मिनट रुकिए, ये समझ गए। तो इसको अगर मान के चले, इसको अगर लिखना चाहेंगे, ठीक है, इसको लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, पहले लिखने दीजिए, ठीक है, उसके बाद फिर बात करते हैं। ठीक है, तीसरा में इसको क्या लिख सकते हैं 9 धूर, ठीक है, 5 धुरकी, ठीक है, 9 धूर 5 धुरकी, ठीक है। और बोलेंगे क्या कि 5 धुरकी बराबर कितना होगा, तो 5 धुरकी बराबर 24 स्क्वायर फीट होगा, ठीक है। 5 धुरकी बराबर 24 स्क्वायर फीट लिख सकते हैं, ठीक है, लगभग में। ऐसे 5 धुरकी बराबर जो है ना आपको 23.76 वर्ग फीट होता है, ठीक है। आप बताइए जिनको जो पूछना है इसमें बोलिए। सर हमको ये पूछना है कि जैसे 0.2 मतलब 2 और 5 धुर है, तो वो 2 से गुना और 4 से गुना वो तो याद नहीं रहेगा हमको ना, तो हम डायरेक्ट 20 से गुना करते हैं तो वो हो जाएगा सर 5 धुर की। बिल्कुल 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 20 से गुना करके लिख सकते, लेकिन मान के चलिए यहाँ पे 9 रहेगा, ठीक है, तो फिर आपको वो कंडीशन फिर लागू होगा। लेकिन आपको ये भी एक तो ये तरीका बताए हैं, और इसका दूसरा तरीका भी आप लोग को बताए हैं, जो क्लास किए हैं, बेसिक क्लास पूरे किए हैं, ठीक है, उनको पता होगा कि एक तरीका ये बताया है कि आराम से आप क्या करेंगे इस तरीका से, ठीक है, तरीका बहुत पता है। अगर मान के चलिए तो तरीका हो गया, ठीक है, ये, और एक तरीका बताएं कि आप आराम से सभी को 20 से गुना कीजिए, जो भी दशमलव में आएगा उसको 20 से गुना करते चलेगा, करेक्ट वैल्यू वो निकल जाएगा, ठीक है। ये अगर मान के चलिए इस ये टाइप आप लोग को बताए थे। दूसरा टाइप आप लोग को क्या बताए थे कि दशमलव के बाद अगर कोई भी अंक आता है, ठीक है, अगर धूर है, धूर के बाद अगर दशमलव धूर है, तो धूर के बाद दशमलव के बाद जो अंक आता है उसको 20 से गुना करेंगे तो जस्ट धूर वाला मान आएगा, ठीक है। अगर धुरकी वाला मान आएगा, क्या जस्ट धूर से छोटा धुरकी वाला, और फिर उसमें दशमलव आ जाएगा, फिर उससे गुना करेंगे तो धुरकी से छोटा फुरकी का मान आ जाएगा, ठीक है। तो अब आप लोग को बताए थे कि आप जो है बीघा से जो है ना धुरकी फुरकी तक जा सकते हैं, ठीक है। तो वो चीज जो है आप आराम से जब वैसे कंडीशन आएगा तो वहां पे यूज करेंगे। ऐसे हम इस चीज को भी आगे लेंगे, जो बताए हैं, जितने भी बेसिक चीज पढ़ाए हैं, ठीक है, और जिन सबको पढ़ाए हैं, ठीक है, सभी को यहाँ पे पढ़ाए। कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं है जो लाइव क्लास किए हैं बोलेंगे नहीं हम पढ़े हैं, क्योंकि ये रिकॉर्डेड क्लास आप लोग को अवेलेबल, ठीक है। और वहां में उसमें जाके देखिएगा तो ये चीज हम आपको बताए हैं। जिनको जो रिवीजन करते हैं उनको याद है, वो भी बता रहे हैं कि ये चीज ऐसे नहीं, ऐसे सॉरी ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। वो इसलिए बता पा रहे हैं क्योंकि वो उसको देखे हैं या ताजा ताजा पढ़े हैं, उनको माइंड में है, समझ गए। तो इसलिए आप लोग रिवीजन क्या कीजिए। ये तरीका हो गया, इतना चीज हम इसको लिख सकते हैं, ये लिखने वाली बात हो गया, इसको बोलने वाली, यानी आप इसको लिख सकते हैं। सर हाँ प्रभात जी। सर जैसे कि 9 धूर है सर, तो उसको तो 6 हाथ की 6.5 हाथ की लग्गी से सर गुना कर देंगे, तो 9 से को अगर गुना करते हैं सर तो वो स्क्वायर फीट में निकल जाएगा। लेकिन वो 5 धुरकी जो है सर, उसको स्क्वायर फीट में जरा बता देते सर, कैसे निकालेंगे उस पे 1 मिनट सर। आप आराम से क्या कीजिए, आप हमको ये बताइए कि एक धूर में जो है कितना धुरकी होता है, ये बताइए। 1 धूर में सर 20 धुरकी। एक धुरकी का मान निकालेंगे, कैसे निकालेंगे ये बताइए इसमें सर। उसको 1 से प्रभाष जी ये चीज को हम बता देते हैं, प्रभाष जी ये चीज को बता देते हैं आपको बोर्ड पे ही, ठीक ना।
पहले जी आप जी ये इधर वाला कंप्लीट कर लेते, फिर वहां पे पहुंचेंगे, हम वो भी बता देते हैं। ठीक है सर। ठीक है, यहाँ हाँ यहाँ पे जो है ना, तो इसको एक, हाँ इसके बाद एक और तरीका आपको बताए थे, इसको कुछ नहीं करना है, इसको आप 20 से गुना कर दीजिए। क्या 20 से गुना कर दीजिए, तो 20 से इसको जो गुना करेंगे, जो मान आएगा ना, ठीक है, जो मान आएगा वो जस्ट ये धूर का मान अगर दशमलव है तो ये धूर से छोटा है, आप लोग पढ़ा है, ये जस्ट धूर से छोटा वाला मान है। इसको जब गुना करेंगे तो देखिए ये 50, ये 0, यानी इतना आ जाएगा। यानी कहने का मतलब ये हो गया 25 गुना 50 से 0, दशमलव के बाद 2 अंक है, ठीक है। देखिए 100, पहले इसको 5 से गुना करते हैं, ठीक है, तो ये 50 हो गया और ये 0 आ गया, ठीक है। अभी दशमलव के बाद 2 अंक है। आपका मैथ का जो तरीका आप लोग यूज कीजिएगा, हम शॉर्टकट मान रहे हैं, ठीक है। इसको 20 से गुना कर दिए, दशमलव के बाद 2 अंक है, 2 अंक के बाद दशमलव दे दिए, ये मान जो आ गया आपको, मतलब दशमलव के बाद कोई वैल्यू नहीं है, तो ये 5 लिखा गया। ये 5 क्या है, जस्ट धूर से छोटा धुरकी है, तो इसको धुरकी लिख सकते हैं, ठीक है, इसको धुरकी लिख सकते हैं। ये तरीका है जो बताए हैं 20 वाला, ये तरीका बताए थे, उसके बाद 20 वाला तरीका भी आप लोग को बताए कि इस तरह आप कर सकते हैं, ठीक है। इतना तक तो ये हो गया, ठीक है, इतना तक ठीक है। इतना में किसी को कोई परेशानी नहीं है तो फिर हम प्रवास जी वाला को चलेंगे। किसी को कोई परेशानी है इसमें, ये बताइए। हेलो सर। हाँ बोलिए कमलेश जी। नवा लिखे हैं वो धूर से, धूर के बाद धूर की ना होता है सर है। धूर के बाद धुरकी होता है, उसके बाद फुड़की होता है जी, और वो कानवा क्या हुआ सर? देखिए एक धुर में 16 करना होता है, ठीक है। आप जी देखिए कानमा, हाँ सुनिए, कानमा क्या होता है, धुरकी क्या होता है, फुड़की क्या होता है, वो जी क्लास में जी पढ़ाए हैं। आप आराम से जाइएगा, बेसिक क्लास जो बेसिक पढ़ाए हैं ना, बेसिक, यहाँ पे जी डायरेक्ट आप टॉप पे पहुंच गए हैं। यहाँ पे पहले होता ना धार करना, कोई चीज को, कोई ब्रिज को काटने से, ठीक है, पहले उसको क्या किया जाता है, अच्छा से उसको धार दिया जाता है। धार बेसिक क्लास में दिए हैं, जो बेसिक पढ़ाए हैं उसमें दिए हैं बेसिक में। तो वहां पे जाके आराम से स्टेप बाय स्टेप सारे क्लास को देखिए, कोई दिक्कत होगा 3 से 4 के बीच में आप कॉल करिए, पूछिए। अगर आप ज्यादा इच्छुक रहेंगे, ज्यादा इंटरेस्ट दिखलाएंगे इस चीज में, तो आपको 3 के साथ साथ समय जो रहेगा उसके अलावा भी देंगे। जब उसमें देखेंगे आप डिस्टर्ब हो रहे हैं और पढ़ने के लिए आप इच्छुक हैं अच्छा से, हम देख रहे हैं कि हम आपको समय नहीं दे रहे हैं और सारे स्टूडेंट को क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है, फिर हम आपको अलग से सेपरेट समय दे देंगे, ठीक है, कि आपको वहां पे जी पूरे A to Z डॉट क्लास का, ठीक है। लेकिन आप जाके प्रीवियस वाले जो भी क्लास करवाए हैं बेसिक में, उसको स्टेप बाय स्टेप कीजिए, नोट उसको नोट बनाइए, नोट बना के नोटबुक बनाने के बाद उसको पूरे को फोटो खींच के एक PDF फॉर्म में बना के हमको सेंड कीजिए, जिससे हम देखें कि वास्तव में आप पढ़ते हैं कि नहीं, ठीक है। तो वो पीछे पढ़ाए, पीछे वाले क्लास में जाके देख लीजिएगा, ऐसे बता देते हैं आपको। एक धुर में 16 कनमा होता है और एक धुर में 20 फुड़की होता है, ठीक है, सॉरी एक धुर में 20 धुरकी होता है और एक धुरकी में 20 फुड़की होता है। तो वो सब चीज को अच्छा से यहाँ पे अच्छा से बोर्ड पे बताए हैं, पूरे बोर्ड पे लिख लिख के तोड़ तोड़ के बताएं, तो उस चीज को अच्छा से वहां समझ सकते हैं। नहीं तो फिर यहाँ पे जो है ना सो बताएंगे तो सभी व्यक्ति पढ़े हुए हैं, ठीक है, वो सब, तो उनका समय थोड़ा बर्बाद हो सकता है, उसलिए पीछे वाले देखिए, फिर नहीं हो, फिर हम है समझाने के लिए आपके लिए, ठीक है, कैसे होगा, लेकिन आपको हमको समझाना है, बस आप इच्छुक रहिए, इसमें इंटरेस्ट हमको दिखलाइए, ठीक है। जी, वो सब इस रिकॉर्डिंग क्लास में मिल जाएगा सर में सर? क्या बोले, रिकॉर्डिंग क्लास में सब मिल जाएगा, वो जो पिछड़ा हुआ है जितना हुआ है वो सब? ओके बिल्कुल सर बिल्कुल, ओके। ये भी क्लास जो देख रहे हैं ना, ये भी रिकॉर्डिंग क्लास में जाके अपलोड कर देंगे, ठीक है। अपलोड ये जी होता जी जाएगा और एक आपको मिलेगा, रिवीजन भी बाद में कर सकते हैं, ठीक है। फिर प्रॉब्लम होगा तो फिर समझाएं, ठीक है। ओके चलिए ओके देखिए, सर। प्रभात जी का क्वेश्चन था कि हम जो है कैसे 24 वर्ग फीट निकालेंगे, ठीक है। मतलब ये पांच धुर के बराबर कैसे 24 वर्ग फीट होता है, देखिए। लेकिन ये पूरे पूरे 24 नहीं, ये 23 दशमलव
76 स्क्वायर जी, फीट है, लगभग उसको लगभग 24 वर्ग फीट होगा सर। हाँ लगभग, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं देखिए यहाँ, वो चीज बता रहे हैं, यहाँ कंप्लीट हो गया। आप देखिए एक धूर में जो है ना, पहले ये समझिए, एक धूर बराबर 20 धूर की, ठीक है, 20 धूर की होता है। तो एक धूर में 20 धूर की होता है, तो एक धूर की क्या करेंगे, एक धुरकी का मान निकालेंगे। तो एक धुरकी बराबर, एक धुरकी बराबर यानी एक धूर का मान अब बट्टा 20 कर देंगे, ठीक है। तो एक धूर का मान कितना 5/20। है, देखिए लगी 6.5 आपकी लगी, यहाँ पे मिस नहीं कीजिएगा, नहीं तो ये गलत हो जाएगा। लगी का मान नहीं चेंज नहीं, होने आप के साथ, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। यहाँ पे देखिए, तो हाँ, तो अगर लगी का मान चेंज करेंगे तो पूरे आंसर चेंज हो जाएगा। ये जो देख रहे हैं ना, पूरे पूरे चेंज हो जाएगा, लगी के मान पे ही निर्भर किया है सारा, ठीक है। यहाँ से जो है ना, यहाँ कहाँ से, यहाँ से जो है धूर से जो है ना नीचे सभी है, लगी का मान चेंज करेंगे सब चेंज हो जाएगा। हाँ, वर्ग फीट चेंज नहीं होगा, डिसिमल चेंज नहीं होगा, बाकी नीचे वाले सब चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये सब लगी के मान पे निर्भर करता है। लगी के लंबाई से एरिया एक निश्चित निकाला जाता है, ठीक है। तो देखिए एक धूर की बराबर यहाँ करेंगे, एक धूर का मान, तो एक धूर का मान जिसमें रहेगा, तो एक धूर का मान, एक धूर का मान लेंगे, बट्टा 20 कर देंगे, ठीक है, बट्टा 20 कर देंगे, तो ये धूर की निकल जाएगा। देखिए जैसे यहाँ पे 95.0625 वर्ग फीट है, वर्ग फीट क्या नहीं लिखेंगे, बट्टा 20 कर देंगे, ये एक क्या, एक धुरी का मान निकलेगा। देखिए हम यहाँ पे निकाल रहे हैं, दशमलव में निकलेगा, दशमलव का पूरा अंक यहाँ पे नहीं लिखेंगे हम शॉर्टकट, तो हो सकता है वहां पे कुछ अंतर, दशमलव का जो है ना अंक अगर छोड़ते हैं 2 या 3 लेते हैं, अगर ज्यादा अंक रहता तो कुछ ना कुछ दशमलव के बाद इफेक्ट डाल देता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए अगर इसको निकालेंगे, चलिए ठीक है, ये इसको जो है ना 95, देखिए 95.0625 से 95.0625 को अगर 20 से भाग देते हैं, तो वो जो निकलेगा आपको एक धुरकी का मान निकलेगा, और उसको फिर 5 से गुना कर दीजिए, ये 5 धुरकी का मान निकलेगा। तो इसको कैलकुलेशन करेंगे, वो आ जाएगा 23.76 वर्ग फीट, 76 वर्ग फीट, ठीक है, यानी 95.0625 इतना, ठीक है। ये एक धुर का मान, यहाँ पे 5 धुर की बराबर, ठीक है, यहाँ पे 5 धुर की बराबर हम निकाल देंगे, व्याख्या निकल जाएगा आपको, ठीक है। जैसे एक का निकलेगा फिर 5 से गुना करके वो निकल जाएगा, ये इतना निकल जाएगा, ठीक है। ये हम थोड़ा यहाँ पे शॉर्ट मारे हैं, ठीक है, जिनको अगर दिक्कत हो रहा है तो पूछ सकते हैं, किनको दिक्कत है ये समझने में, ये बताइए। चलिए किन्हीं को दिक्कत नहीं। देखिए एक क्वेश्चन में अनेक क्वेश्चन छुपा था, आप लोग को लगा होगा कि एक क्वेश्चन पढ़े, एक क्वेश्चन नहीं, एक क्वेश्चन में आप कई क्वेश्चन को यहाँ पे सोल्व कर दिए, और ये सारी प्रक्रिया हर एक सवाल में आप कर सकते हैं जब लगी का मान दे के आपका जमीन पूछ देगा, ठीक है। इतना में किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, इसमें कुछ नहीं, जो पीछे वाले कॉन्सेप्ट थे उसी को क्या किए हैं, मेरे पास आप लोग को पूरा जितना भी पढ़ा है ना उसी चीज को यूज किए हैं, पीछे जो पढ़ा है, और कुछ नहीं यूज किए हैं। कोई इसमें है कि सर कि कुछ इसमें नया यूज कर दिए हैं, जो कैलकुलेशन वगैरह हुआ है, जो बेसिक मतलब बेसिक में पढ़ाए हैं, जितना भी है क्लास जो आप लोगों को चला है, उससे कुछ अलग पढ़ाए हैं, कोई है ऐसे तो बता सकते हैं कुछ अलग पढ़ाए हैं, तो वही सब चीज यूज हुआ है क्या प्रभास जी, बताइए आप। नहीं सर, बिल्कुल क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है हमको। चलिए ठीक, देखिए सवाल आपको, सवाल एक था ना, लेकिन इस सवाल को हम कंडीशन दिए, इतना कंडीशन दिए तब इतना बड़ा हुआ, लेकिन आपको कोई एक कंडीशन पे कोई सवाल को सोल्व करना होता, ठीक है, तो वो निकालिए। लेकिन इतना 3 को जो है ना आपको निकालिए, सब तो हम आपको
एडवांस में बताए हैं पीछे वाली चीज को किस तरह निकालते हैं, लेकिन ये 3 गो चीज आपको स्पष्ट लिख देना है, निकाल लेना है, ठीक है। और इसको कैसे स्पष्ट, ये धूल को कैसे स्पष्ट लिखते हैं ये भी आपको बता दें कि इस तरह लिखता है, ठीक है। तो आज को क्लास पूरे आप देख लिए किस प्रकार है, और इस प्रकार जो है ना आप जो क्लास चलेगा आप लोगों को, तो बस ये सब काम आप लोग को करना है। तो हम वहां पे इतना जो आप आज हम इतना चीज बताएं, हर प्रोसेस को बताएं, वो प्रोसेस हम करेंगे नहीं, कैलकुलेशन करके लिख देंगे, कैलकुलेशन करके लिख देंगे। और उस चीज पे आपको आप पूरा प्रोसेस बता दें, पीछे वाला चीज ही बता दें, किस तरह इसको यूज होता है, किस तरह निकाला जाता है बता दें, बस आपको यूज करना है। हम कैलकुलेशन करके लिखते चलेंगे। अगर एक एक चीज बताएंगे तो पीछे में हम रिपीट किए फिर दोबारा एक प्रकार से हो जाएगा। ये हम सिर्फ आपको ये आगाह कर दिए कि सब चीज का यूज होगा और इस तरह यूज कीजिएगा, ठीक है। अब हम कैलकुलेशन करेंगे, इतना डिटेल्स में नहीं बताएंगे, शॉर्ट फॉर्म में मारेंगे, और आप लोग वहां पे ये नहीं बोलेगा कि सर नहीं समझ में आया, ठीक है। यही सब काम शॉर्ट फॉर्म में हम करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पे 5 धुरकी है, या मान के चले कर्मा है, डायरेक्ट कर्मा का मान हम लिख देंगे, डायरेक्ट इतना कर्मा है, ठीक है। अब कैसे कर्मा आता है वो भी बता दिए हैं, ये स्क्वायर फीट कैसे निकलता है वो भी बता दिया। अब डायरेक्ट हम लिखते जाएंगे और यही प्रोसेस रहेगा। ऐसे बताएंगे तो बहुत लंबा में चौड़ा हो जाएगा ना, उसलिए चलिए ठीक है। आज को क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे। और अभी आप लोगों को आयत ही चल रहा है, आयत में अभी लंबा क्लास चलेगा, ठीक है। अभी कंडीशन सब चल रहा है, फिर आयत को जो है ना प्लॉटिंग किया जाएगा, ठीक है। तो आज को क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। सभी को गुड नाइट। जिनको जो क्वेश्चन बच गया वो कॉल करके भी पूछ। हेलो सर। हाँ निखर जी बोलिए। सर होमवर्क में 2-3 दिन से क्वेश्चन नहीं आ रहा है सर। डॉक्टर वगैरह नहीं आ रहा है, डेली क्लास हो नहीं आ जाता रहा है। है। रेगुलर से क्लास हो गया, डेली क्लास चल रहा है, ठीक है। होमवर्क का बात हुआ, सभी व्यक्ति बैक ऑफ कीजिए। होमवर्क का बात हुआ तो होमवर्क आप लोग को नहीं दे पा रहे हैं, इसका व्यवस्था कर रहे हैं। और उसके बाद आपको जितने क्वेश्चन है ना, सारे क्वेश्चन का टाइप जो है ना एक ही बार मिल जाएगा, उसको आप वहां पे प्रैक्टिस कीजिएगा। और ज्यादा अधिकतर कोशिश रहेगा कि आंसर के साथ आपको मिल जाए, ठीक है। आंसर भी मिलेगा, क्वेश्चन भी मिलेगा, बस आंसर उसको मैच करना है। अब मान के चले कोई भी ऐसे क्वेश्चन रहेगा, मान के चले आप वहां पे दिक्कत होता है, तो उस चीज को जो है ना आप बनाइएगा, ठीक है। और उस चीज को हमको मतलब फंस गए तो ऐसे नहीं बन जाता है, आंसर मिल जाता है तो नहीं भेजना है कि सर चेक कर लीजिए। आंसर मिल जाता तो आप समझ गए सही है, ठीक है। अगर कोई कारणवश आंसर नहीं मिल रहा है तो कहाँ क्या गलती हम गाइड कर सकते हैं आपको, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर ज्यादा आपको समझ में आ ही नहीं रहा है, ठीक है, तो उस चीज को A to Z चीज को हम बता देंगे, लेकिन 3 से 4 के बीच में, इसके बाद कॉल नहीं कीजिएगा। अगर ज्यादा इंटरेस्ट दिखलाएंगे तो आपके लिए स्पेशल टाइम देने के लिए तैयार है, पढ़ने वाले के लिए हम पढ़ाने के लिए तैयार है, ठीक है। तो आज को क्लास को यही समाप्त करते हैं। बाकी जो क्वेश्चन है ना कॉल कीजिए, अच्छा रहेगा, क्लास ऐसे लंबा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे तो कुछ बोर्ड पे प्रॉब्लम नहीं है, बाकी आपका पर्सनली क्वेश्चन होगा इससे हटके, जो पढ़ाए उससे हटके, ठीक है। तो वो सब क्वेश्चन कॉल करके पूछिए। अगर बोर्ड पे समझ में नहीं आया जो पढ़ाए हैं आज, तो उसमें आप डिस्कस कर सकते हैं। चलिए ठीक है, सभी को गुड नाइट। सर आप स्क्रीनशॉट लेने का मौका नहीं दे पाते हैं सर आप। क्या बोले? बीच-बीच में सर, बीच-बीच में स्क्रीनशॉट लेने का मौका नहीं दे पाते हैं आप। थोड़ा साइड हो जाते तो स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। नहीं देते हैं, हम पढ़ाने के शुरू में रहते हैं, ठीक है, और उस कारण से नहीं दे पाते हैं। तो आप लोग भी एक बार जो है ना, जब हम सवाल बता दे, आप बोल दे कि कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़े, तभी बोलिएगा सर स्क्रीनशॉट लेंगे, तो हम ऐसे करके हट जाएंगे। जैसे अभी हट गए, ले लीजिएगा, ले लीजिए अभी। सभी को गुड नाइट। गुड नाइट सर। ठीक है, गुड नाइट सर। Sir ji, good night all to all of you. Good night.